एक लाइन आप सबने हमेशा सुना होगा, जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है पर अपमान नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, हम हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को एक ही समझ लेते हैं। कभी हम अपनी डिग्निटी के लिए स्टैंड लेते हैं और लोग कहते हैं ये तो ईगो है, और कभी हम छोटी छोटी बात पर रिश्ता तोड़ देते हैं और खुद कहते हैं मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बट सच क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके रिलेशनशिप बचेंगे, आपका कैरियर ग्रो करेगा और आपको अंदर से शांति मिलेगी। सोचिए आपने कितनी बार एक रिश्ता को तोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन असल में वो आपका ईगो था जो हर्ट हुआ था। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिनंदन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का असली डिफरेंस क्या है, साइकोलॉजी के एंगल से इसका एनालिसिस, रियल केस स्टडी और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी लाइफ में तुरंत अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोनों के बेसिक मीनिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है खुद को इज्जत देना और दूसरों से भी वही इज्जत एक्सपेक्ट करना जो आपको नेचुरली मिलनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है। सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रोथ और पीस दोनों देता है। ईगो का मतलब है अपने इंपॉर्टेंस को ओवर स्टेट करना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर फील करवाना। ये एक निगेटिव माइंडसेट है जो रिश्ता और ग्रोथ दोनों को तोड़ता है। साइकोलॉजी कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट में बैलेंस होता है और ईगो में इम्बैलेंस। सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड के 3 पार्ट्स बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ईगो यहाँ पर एक नेचुरल चीज है जो हमें रियलिटी में बैलेंस करने में हेल्प करती है, लेकिन जब ईगो डोमिनेट करने लगता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट बेस्ड होता है सेल्फ वर्थ पे और ईगो बेस्ड होता है एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल टू इनर स्ट्रेंथ और ईगो इक्वल टू आउटर मास्क। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रिश्तों में होती है। आइए 2 एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका दोस्त आपके पास कॉल नहीं करता है तो आपके अंदर का ईगो बोलेगा मैं ही बार बार कॉल क्यों करूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेगा एक बार और कॉल करके पूछ सकता हूं, शायद वो बिजी हो। अगर आपका पार्टनर आपसे गलती से एक बार रूडली बात करता है तो आपके अंदर का ईगो बोलेगा उसने मेरी इंसल्ट की, मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। लेकिन आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट बोलेगा उससे कामली बात करती हूं, शायद वो स्ट्रेस में था। दोनों से हमने एक चीज सीखा, सेल्फ रिस्पेक्ट रिश्ते को जोड़ता है और ईगो रिश्ते को तोड़ता है। रियल लाइफ स्टोरी, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कभी अपना ईगो डोमिनेट नहीं होने दिया। उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी ही उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी थी। इसी वजह से वो हर एज ग्रुप और सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ जिए थे। सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको लॉन्ग टर्म इज्जत मिलती है, लेकिन ईगो से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोस्तों, करियर और ऑफिस पॉलिटिक्स में ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का असली डिफरेंस समझना और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉस ने आपको फीडबैक दिया, अगर आप ईगो जोन में हो तो आप तुरंत कहोगे ये मुझे नीचा दिखा रहा है, मुझे सब आता है। लेकिन अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट जोन में हो तो कहोगे मैं इससे बेटर कर सकता हूं, फीडबैक मेरे लिए ग्रोथ चांस है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की जो ईगो को कंट्रोल करने और सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करती है। नंबर 1, 5 सेकेंड रूल। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकेंड रुक जाओ, ये आपके ईगो को काम करती है। नंबर 2, क्रिटिसिज्म को रिफ्रेम करो। हर क्रिटिसिज्म इंसल्ट नहीं होता। ईगो माइंडसेट सोचता है ये मुझे नीचा दिखा रहा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट माइंडसेट सोचता है इससे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। नंबर 3, एम्पैथी एक्सरसाइज। अपने आप से पूछो अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता। ये आपकी ईगो को डिसॉल्व करती है। नंबर 4, बाउंड्री सेटिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सब टॉलरेट्स करना नहीं है। अपना लिमिट्स क्लियर रखो, इतना तक एडजस्ट करूंगा, इससे आगे नहीं। नंबर 5, डेली सेल्फ टॉक। रोज एक सवाल लिखो, आज मैंने रिएक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से किया या फिर ईगो से। नंबर 6, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सुबह 3 चीजों को लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ये आपके ईगो को कंट्रोल करती है। नंबर 7, मिरर एफर्मेशन। रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलो मैं अपने आप की इज्जत करता हूं, मुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर 8, एपोलॉजी प्रैक्टिस। सॉरी बोलना सीखो। एपोलॉजी ईगो को चोट पहुंचाती है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कल से जब भी डिसीजन लेना तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं ये अपनी डिग्निटी के लिए कर रहा हूं या अपने ईगो के लिए। अगर आपका आंसर डिग्निटी आया तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपका आंसर हर्ट और सुपीरियोरिटी है तो वो सिर्फ ईगो है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो।